जो हाँ। इंडिया वाले हैं ना, हाँ। इंडिया का हर महकमा, हाँ। हर इदारा अच्छा और उनके हुक्मरान ठीक है। वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और छोटा सा मुल्क है हमारा, जी पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे, नहीं, सब आप डरते हैं। कौन डरता है मतलब आप मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा, क्या आपसे कोई लड़ाई तो नहीं मैंने की। आप हर बात पे ये कह रहे हैं भी मुसलमान। हिंदुओं और मुसलमानों का हाँ। ईसाइयों का इसमें मसला था ही नहीं, शुरू से नहीं था। अच्छा ठीक है ना, हिंदुओं और मुसलमानों का मसला था जो शुरू से चलता आ रहा है। अगर मैं इस काबिल हूँ, मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, ठीक है। आप ये मैं गवर्नर बन सकता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मेरी बात सुने। आपने ये अगर कोई बोला क्रिश्चियन ना। भाई अगर स्टडी अगर अच्छी, हर चीज अच्छी है, मेरिट वो पे बन है। सकता है, ठीक है। मैरिड है, कुछ भी है, वो बन सकता है। ये स्टडी वाले दोस्तों बांग्लादेश हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से पेल रहा है, लेकिन इंडियन लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, इंडियन सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। सबसे पहले रीजन जान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी भी अब बोल रहे हैं कि भाई इंडिया वालों कुछ तो शर्म करो, इन पर कुछ एक्शन करो। जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर इंडिया को घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। देखो दोस्तों, ये बंगाल वही बंगाल है जहाँ से पाकिस्तान की मांग उठी थी। ये वही बंगाल है, सबसे बड़े सेकुलर हिजड़े पाए जाते हैं बंगाल में। और दोस्तों जो बंगाल में आज हिंदुओं की हालत है ना, उससे पहले बंगाली क्या बोलते थे, आमी बांग्ला, तुमी बांग्ला, बांग्ला बांग्ला, बांग्ला भाषी। इसी की ज़रूरत नहीं है। आज दोस्तों इनकी बहुत विकट ठुकाई चल रही है, तो इनको सबक इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि इंडिया के अंदर लोग समझें, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़े सेकुलर कीड़े बैठे हुए हैं जिनका कहना होता है भाई हम तो गंगा जमनी तहजीब और फलाना ढमकाना। तो ये उनको दिखाया जा रहा है कि देखो, सबसे बड़ा सेकुलर अगर तुम्हें जानना है ना, तो भाई सबसे ज़्यादा इंडिया के सेकुलर लोग रहते थे बंगाल में। और दोस्तों बांग्लादेश में भी वही लोग थे जो ये सब प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। ये तो सेकुलर मतलब ये तो स्टूडेंट की रेजीम है, हम तो सरकार बदलना चाहते हैं, तो आज उनके हालात बदल गए। तो सरकार इंडिया वालों को दिखाना चाहती है कि देख लो तुम्हारे साथ में जो रहने वाले हैं वो वक्त आने पर क्या कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों बाकायदा तरीके से सिखाया जा रहा है इंडियन लोगों को, क्योंकि भाई इंडिया का फ्यूचर भी अच्छा नहीं होने वाला है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आज लोगों की आंखें खोली जा रही हैं कि देखो, अगर तुम अपने लिए नहीं लड़े ना, तो तुम्हारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। जब तुम लड़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे साथ 10 लोग खड़े हो जाएंगे, तुम ताकत बन जाओगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सीरिया में, सीरिया की आर्मी पूरे हथियार छोड़कर भाग गई, तो रूस ने जो उसके साथ दे रहा था वो भी पीछे हट गया कि भाई जब तुम खुद अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो भाई पाकिस्तानियों के रिएक्शन इसी पर हैं, चलिए देख लेते हैं। जबकि पीछे से देखें तो पाकिस्तानी पूरा साथ दे रहा है बांग्लादेश को, और आगे से दोस्तों हमको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि एक्शन करो भाई इंडिया, तुम तो ताकतवर हो, चौथी पांचवी बड़ी सुपर पावर हो, तो एक्शन दिखाओ। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ ओपिनियन है, और अपने ओपिनियन भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। रहे हैं पाकिस्तान का इंडिया का कंपैरिजन नो डाउट नहीं बनता, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, वो हाँ। सबसे पहले आपके सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही, और जो हुआ अगर भी है हमारे हुआ साथ। भी ऐसे ही है, ठीक ठीक है। है। अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा, इधर आए आप। वो अच्छा, सबसे पहले हमारे ऊपर आप आएगा। मुझे बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचेंगे भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो सा तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा मिलेगा क्या? और पहले नंबर पे हम कर पाएंगे? मेन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर एशिया में मिलेगी। हाँ अब आप इस- बताएं। इस और जगह उन्होंने पे- दूसरे नंबर पे उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान हैं, हम ठीक किसी है। को तबाह क्यों करेंगे? ठीक है, हम उस वक्त किसी को तबाह करेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। हमें नुकसान पहुंचा, हमारे घर को तबाह करेगा। एक ठीक मिनट है, सर, एक मिनट इन्हें बोलने दे। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना दुश्मनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। मोहब्बत से रहना चाहिए, वो भी इंसान है। ठीक है, आपने सुना होगा चांद पे पहुंच गया, कभी आपने सुना होगा इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया, कभी आपने सुना होगा एजुकेशन उनकी बड़ी बेहतर हो गई। हम क्यों नहीं बन पा रहे? मुझे ये सर बताएं। जो हाँ, इंडिया वाले हैं ना, हाँ। इंडिया का हर महकमा, हाँ। हर इदारा अच्छा, और उनके हुक्मरान ठीक है। वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं, और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं, और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है, इसको जानवर बात कर रहा हूँ, अच्छा। इसको खोखला कैसे करना है। ठीक है, यार जो बंदा हर बंदा फर्दन जो बड़े बैठे हुए ठीक हैं है। अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस कैसे जाएगा, ठीक है, तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? ये चीज है। अब जब दुनिया तो सोचेगा हंसेगी नहीं हमारे तो ऊपर। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ठीक है छोटा सा मुल्क है हमारा, जी, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे,
नहीं, सब आप- डरते हैं। कौन डरता है, मतलब आपके सर, ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, अच्छा। मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, अच्छा। तो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर जितने ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? सर, मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है, हाँ। वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताए ना। आपने आगे भी बात की है भी मुसलमान, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा, क्या कि आपसे कोई लड़ाई तो नहीं मैंने की। अब हर बात पे ये कह रहे हैं भी मुसलमान क्या इधर, हर अपना ईमान क्या होना चाहिए मेरे भाई, अपना ईमान क्या होगा ना, हर चीज में बंदा। मैं इनको पाकिस्तान में अप्रिशिएट सुने, करता हूँ। अच्छा पाकिस्तान में ठीक है। हाँ। ज्यादा मुसलमान। ठीक है, तो हम फिर जो काम है उन्हें इग्नोर कर सर, दें। सुने ना, सुने, हाँ। जवाब देता हूँ भाई। ठीक है। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान है, जी, बिल्कुल। बाकी भी कौमें ऐसे ही हैं, है। बाकी कौमों से इशू नहीं है, अच्छा ईसाइयों से, हिंदुओं से, अच्छा। उनसे इशू नहीं है। ठीक क्यों है। नहीं इशू? कि वो इस तरह के मामला के वो पढ़ते ही नहीं है। नहीं, जब आप ये सुने, कहते हैं ना, मैं मुझे भी मौका दें, जब आप ये कहते हैं, देखें मुझे नहीं था पता ये क्रिश्चियन भाई मेरे साथ हमारे साथ खड़े हैं, शायद मैं भी एक दो चार और भी खड़े हों, लेकिन वो खामोश रहते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे खड़े होके ये कहेंगे ना पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, क्यों ये करेंगे? मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ वाला भाई है, ये क्रिश्चियन है, ये खड़ा होके क्या सोचेगा, यार ये तो मेरा पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम मेरा पाकिस्तान होगा, तो मुझे ये ये बात इस तरह तबाह डिफेंड करने कर की रहा है, बात कर रहे कर रहे हैं, हैं। इसके दिल में नफरत आएगी कि नहीं नहीं? आएगी, अभी आप कहते हैं कफार जोन से उन्हें हमारे से खतरा है। मेरे दिल में नफरत नहीं आएगी, हाँ। मेरा ऊपर खुदा बैठा हुआ है, वो देखेगा, हर चीज देखेगा। ओह, क्या बात। एक मिनट जी, हाँ, हमारी इंडिया से जंग क्यों रही है क्यों हमेशा? रही है मुझे बताएं। सुने, पाकिस्तान जो अलग हुआ ना, हाँ। इंडिया ही था ना सारा ये। बिल्कुल हिंदुस्तान था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जी, जी। मुसलमानों को लेके अलग एक मुल्क बना दिया ठीक है, बना कि दिया। हिंदू और मुसलमानों का फसाद ना हो। अच्छा, हमारी पूरी दुनिया में लड़ाई किससे ज्यादातर इंडिया से होती रही है। ज्यादा 4 जंगे हो हमारी 4 जंगें हुई है ना, और तो किसी मुल्क से नहीं ना हुई 4 ठीक है। जंगें। ये था हिंदुओं और मुसलमानों का हाँ। ईसाइयों का इसमें मसला था ही नहीं, शुरू से नहीं था। अच्छा, ठीक है ना, हिंदुओं और मुसलमानों का मसला था जो शुरू से चलता आ रहा है। हमारी जंगें हुई हैं, हाँ। हमें खतरा जब भी हिंदुओं को होगा तो मुसलमानों से होगा, मुसलमानों को होगा तो हिंदुओं से होगा। आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं तो इस चीज को नहीं समझता। मेरे ख्याल से जब खतरा होगा हमें अपनी सोच से होगा। जब हम ये सोच नहीं ना बदलेंगे कि वो हिंदू है, वो काफर है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। हमारा जो सा कलाम है ना, आपकी बात। हमारा जो सा कलाम है उसमें लिखा हुआ है, हमारे खुदा ने कहा अगर कोई एक गाल भी मारता ना, तो हाँ। दूसरी गाल आगे कर दो, ठीक है। ठीक है। अगर दूसरी गाल भी आगे करने से इज्जत कम होती ना, तो अब मेरे से ले लो, हाँ, ठीक है। ये चीज है। अगर ए भाई मैंने और कुछ कह भी रहना ना, हाँ। मैं जब करके सुनी जा रहा है, हर पर लॉजिक है, बार बार एक गाल ना दोहराऊं। उर्दू जी, हाँ, ये एक बात जो बार-बार सारी बात एक- हट कर दिया, क्या उनसी बात? करती है। अभी हमारा आप ये बात कर रहे हैं ये फलस्तीन के बारे में, हाँ। हमारे जो से क्रिश्चियन भाई हैं, हाँ। ठीक है, ये जड़ावाला में वाकया आया होगा, मैं खुद गया, जड़ावाला में मैंने वाकया, किया। बात ही नहीं चलती ना यार। जड़ावाला में वाकया है ना, मेरी बात सुनो, जड़ावाला तो आपने बात को सुने, आपने बात को फॉलो नहीं किया। सुने, नहीं, वो उन्होंने फॉलो, वो यार, पता क्या कहना चाह रहे पूरी हैं, तो हो लेने उनकी दे। बात पूरी होने दे, उनकी फिर मैं आपको बात बताता हूँ वो सुनना क्या पड़ेगा। कहना चाह रहे ये हैं। जो जड़ावाला में वाकया हुआ है, ठीक है, उसमें चाहे एक बंदे ने भी गलती होगी, इंसान है, गलती हो जाती है, होगी। उस बंदे को चौंक में खड़ा करके फायर भी मार देंगे ना, कोई बंदा डिफरेंट बोलेगा नहीं है। लेकिन पूरे घर में हर एक बंदे को हर एक जगह पे आग लगाई जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सारी रात क्रिश्चियन भाई पैलियों में रातें निकाली उन्होंने, गुजारी है। ठीक है। मैंने खुद वहाँ पे गया, मैंने 3 दिन वहाँ पे कवर किया। जड़ावाला की जो सिचुएशन थी वाकई में बहुत अफसोसनाक वाकया था। वैसे हम बात करते हैं जी सीरिया में, फलस्तीन में मुसलमानों पे, मैं कहता हूँ अगर आवाज उठानी है इंसानियत के लिए उठाओ। इंसानियत के लिए उठाएं। ये नहीं कि बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर आवाज उठाओ, हाँ भाई जुल्म हो रहा है, बात फिर देखें हिंदू भी कहेंगे कि हाँ यार ये हमारे साथ है। हमारे साथ मुसलमान यार, wrong। हाँ, एक- सर, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इंसानियत के लिए आवाज उठाएं। एक मिनट, कश्मीर 70 साल से इंडिया के है उसमें, अच्छा है है ना, ठीक है। जुल्म हो रहा है, अच्छा। लोग मर रहे हैं, शहीद हाँ, हो रहे हैं। सर, अपनी एक बात मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में इंसानियत के नाते किसी ने आवाज उठाई? ठीक किसी है, एक मुल्क ने पूरी दुनिया में, एक मिनट सर, हाँ हाँ बात पूरी करें। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने इंसानियत के नाते आवाज उठाई? कश्मीर को क्यों चले, कैद अब मैं आपको जवाब दूं इसका। हाँ जी। मुझे बताएं, आप ही कल की खबर है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर, जो लोग थोड़े इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करते हैं मेरी बात को समझेंगे, कल पाकिस्तान साइड हमारे आजाद कश्मीर में ये प्रोटेस्ट हो रहा था कि हम पाकिस्तान से अपना राब्ता ही खत्म कर देंगे अगर पाकिस्तान ने हमारी डिमांड न मानी इसका। और फिर आप ये कहते हैं इंडिया कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, पाकिस्तानी कश्मीर के साइड के कश्मीर हमारे साथ खुश है? नहीं खुश। तो फिर वो हमें बुरा कहते हैं। यानी लेट्स सपोज मैं अपने घर में लड़ाई कर रहा हूँ और दूसरों को एक मिनट, सर, एक मिनट, हमने उनके लिए किया क्या? मेरी खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ठीक है। नहीं, अच्छा हम खुद सुने भाई, अच्छा हमारे जो मुसलमानों पे, फॉर एग्जांपल, जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अच्छा, हम मुसलमान हैं। खुद ही कर रहे हैं। सुने सर, एक मिनट, अच्छा सर, एक मिनट, एक मिनट, हम मुसलमान हैं, ठीक है। न्यूक्लियर के मालिक, अच्छा न्यूक्लियर पावर है पावर है ना, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये चीज। फलस्तीन के लिए। सुने एक मिनट, अगर मैं कोई भी फौज का ऑफिसर होता, अच्छा यार एक मिनट भाई, एक मिनट, खून ना खोलता। एक मिनट, इनकी बात मेरी बात
आप ये बताएं, जो आप न्यूक्लियर बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर की बार बार बात कर रहे हैं ना, सेठ आबद डॉक्टर कदीर को उधर से लाया था इधर पाकिस्तान में, जो अभी उन्होंने मेडिसिन उनको लगाई थी उसको बंद करके ले आए इधर। उसके बाद डॉक्टर कदीर ने एटम बम बनाया। डॉक्टर जो अब्दुल कदीर थे ना, उन्होंने केस किया था, अदालत में केस फाइल किया था। मेरी बात सुन, नहीं खुश थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सुने पहले। उन्होंने केस किया था कि मैं भी एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान का, मुझे भी ओपन घूमने की इजाजत मिल जाए। लेकिन आपकी हुकूमत, मेरी हुकूमत, सबकी हुकूमत है। ठीक है भाई, बात का माइंड नहीं करना, आपने इसको समझना है। वो उनको ना दुनिया से चल बसे, मतलब वो उनको मरे हुए 2 साल हो गए थे। उनका फैसला आया था कि वो मतलब के घूम फिर सकते हैं। वो जब से आए उन्होंने अपनी जवानी, अपने बीवी बच्चे, अपना उन्होंने अपनी खुशियाँ पाकिस्तान पे कुर्बान की है ना। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने उनको क्या दिया? अच्छा, यानी जिस एटॉमिक पावर के ऊपर हर वीडियो में कोई ना कोई भाई आगे कहता है कि हम एटॉमिक पावर है, एटम बम है, और जिसने वो एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया, हमने उनके साथ क्या किया? और आप बात करते हैं कि इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। उधर जो इन्होंने एक प्रोग्राम, 1 मिनट, हम लोग बेअसूले हैं, हम असूल पे नहीं चलते। मेरी बात सुने, हम इंडिया पे हमला करने की सोचते हैं। इंडिया पे, इंडिया ने भी हमें कोई उंगल दी है? पंजाबी की बात आ गई ना, तंग किया नहीं किया। अगर जो इसराइल ने फलस्तीन को तंग किया, वो भी मुसलमान है। अगर आप मुसलमानों पे बात कर रहे थे, तो जो है ये इसराइली वो जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान बैठा है उधर, हमला नहीं करता, इधर बकचोदी लगा रहा है हमारे साथ, हमें दिखावा कर रहा है। उधर उन्होंने हमारा क्या दिखाया? ये कहते हैं इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे। पहले नंबर पे ये सोच नहीं हमें रखनी चाहिए। और एक मेरा सवाल था कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया, और वहां पे जिन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तरीके से मिसाइल खास तौर पे वो किया, लॉन्च किया या उसके ऊपर वर्क किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। मुसलमान थे लेकिन इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कैसे लगे, इंटरटेनिंग लगे या कोई जानकारी मिली, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।